Exercise 3.3 first question, use the bar graph figure 3.3 to answer the following question। ये बार ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है बुक में और इस ग्राफ को देखकर दो क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर देना है। व्हिच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो यहाँ पे कुछ पेट्स के नाम लिखे हुए हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स और अदर्स। डॉग्स कितने लोगों को पसंद है? 8 स्टूडेंट को पसंद है। कैट कितने लोगों को पसंद है? 10। तो इस तरह से ग्राफ को देखकर जिसका बिल्डिंग सबसे बड़ा होगा, जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा आएगा, वही सबसे पॉपुलर होगा। तो व्हिच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो यहाँ पर कैट सबसे बड़ा है, 10 तक गया है उसका, तो कैट होगा सबसे पॉपुलर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज ए पेट। डॉग कितने लोगों के पास है? तो डॉग का ग्राफ 8 तक गया है, तो डॉग हो जाएगा 8। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कैट। 1 का एक आंसर हो जाएगा कैट और बी का आंसर हो जाएगा 8। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है बुक में। रीड द ग्राफ 3.4 व्हिच शोज द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय बुक स्टोर। तो एक बुक स्टोर कितना बुक बेचता है। यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स दिया है। ये ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर होता है, जिसका मतलब यहाँ पर 100 बुक को शो कर रहा है। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। तो 1989 में कितना बुक बेचा गया। तो देखो 1989 में जो है ना 100 और 200 से थोड़ा सा कम में है ये। ठीक है, 200 से थोड़ा नीचे में है, तो हम उसको मान सकते हैं कि 180 के आसपास इसको बेचा गया होगा। फिर 1990 में कितना बेचा गया। तो 1990 में 500 से थोड़ा सा नीचे है, तो 475 इस तरह से मान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को स्केल पे रख के हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं कि कौन सी ईयर में कितना बुक बेचा है। ठीक है, तो मैं इसको बनाते जा रहा हूँ। सेकेंड का फर्स्ट, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। तो 1989 में 180 बुक्स बेचा गया। ठीक है, फिर 1990 में 475। ये अप्रोक्सीमेट मेज़र है, क्योंकि ये तो एक एग्जैक्टली ग्राफ दिया नहीं है ठीक से। थर्ड है 1992। तो 1992 में ये 1992 यहाँ पे लिख रहा है, ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 225 मान सकते हैं। 1992 में 225 बुक्स सोल्ड हुआ है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड। तो कौन से ईयर में 475 बुक्स लगभग सोल्ड किया गया। तो 1990 में आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में पूछा गया है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो इन 1990 अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। इन 1992 अबाउट 225 बुक्स वेर सोल्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कौन से ईयर में 250 बुक से कम बुक बेचा गया है। इन व्हिच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो फ्यूअर देन 250 यहाँ पर हो गया 225 और 180। ठीक है, इन 1989 एंड 1992 fewer than 250 books were sold। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो 1989 में
जो बुक बेचा गया 180 बुक, उसको हम लोगों ने कैसे एस्टिमेट किया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ इसका आंसर हो जाएगा। ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमने एस्टिमेट किया, ठीक है। या बाय रीडिंग द ग्राफ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो उसको ग्राफ पेपर में शो करना है। कैसे शो करना मैं अभी बता दूंगा, आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे उसको। इसमें फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्केल लिया गया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स, तो यहाँ पर भी हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लेंगे ताकि हमारा ग्राफ अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है सबसे कम है 80 और सबसे हाईएस्ट है 135, मतलब 135 तक गया हुआ है। और यहाँ 95 भी है, 90 भी है, ज़्यादातर 10 के मल्टीपल्स में है। तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट ले लेंगे, ठीक है, 10 चिल्ड्रन। तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ पेपर में हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ऑरिजिन है। और यहाँ स्केल लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, ये स्केल है। तो ये हमने स्केल ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इक्वल इंटरवल पे ग्राफ पेपर में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। और भी ऊपर जाएगा 110, 120, 130 एंड 140 तक ले लेंगे, क्योंकि 135 हाइस्ट है तो 140 तक ये चला जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला जो है वो 135 दिया है, तो 135 140 और 130 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम एक स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो बिल्डिंग होगा वो 5th क्लास के बच्चों का होगा, FIFTH। यहाँ भी इक्वल इंटरवल पे लेना है। फिर एक एक जितना यहाँ पे लिए हैं 1 सेंटीमीटर फिर छोड़ देंगे, छोड़ के फिर दूसरा ब्लॉक बनेगा क्लास 6 का 120 का। तो 120 यहाँ पे है, तो उसी का एग्जैक्ट सामने में स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 6 का हो गया। फिर क्लास 7 का 95 है, 95, 90 और 100 के बीच में आएगा। तो ये मिडिल वाला पॉइंट लेंगे यहाँ से, ठीक। ये सभी जो ब्लॉक्स यहाँ पे बनेंगे वो इक्वल मेजरमेंट का रहेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर का लेंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और 1 सेंटीमीटर के लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग मोटा है कोई पतला, इस तरह से नहीं लेना है। फिर है 8 क्लास का 100 यहाँ पे आ रहा है, ये। फिर 9 क्लास का है 90 का यहाँ पे आ जा रहा है, ये। और 10th क्लास का है 80। तो ये मैंने रफली बनाया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप लोग रात में बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। 6, 7th, फिर ये हो गया 8, 9th,
और फिर 10th। ठीक है, इसको आप लोग तरह से शेडिंग कर सकते हैं, अपनी तरह से शेडिंग कर सकते हैं इसको। ओके, अब इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डू यू चूज ए स्केल, पहला का तो आंसर हो गया, पहला का आंसर हो गया 1 सेंटीमीटर को 10 चिल्ड्रन हमने लिया है। 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है किस तरह से हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन व्हिच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पर 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, तो बी का आंसर हो जाएगा, बी का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 5th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। एंड मिनिमम, सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में हैं, सबसे कम बच्चे हैं 10th क्लास में, 10th। मैक्सिमम हो गया 5th, मिनिमम हो गया 10th। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। फिर क्लास 9 और क्लास 8 का रेशियो फाइंड करना है। तो क्लास 9 में 90 स्टूडेंट है और क्लास 8 में 100 स्टूडेंट है। क्लास 6 लिखा है, क्लास 6 और क्लास 8। तो क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है, क्लास 6 में है 120, तो 120 अपन 100, 0 0 कैंसिल हुआ, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, आंसर है 6/5, दैट मीन्स 6:5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें एक स्टूडेंट के टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स दिए गए हैं और इनको देख कर हमको डबल बार ग्राफ बनाना है और फिर उनके परफॉर्मेंस के बारे में एनालिसिस करना है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। तो हाईएस्ट मार्क तो 100 है, ठीक है, और ये 0 है, तो 10 का स्केल ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में उसने जो मार्क्स हासिल किया है, यहाँ पर हम बार ग्राफ में एक सिंगल यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले मार्क्स है इंग्लिश का, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, फिर हिंदी का, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा मैथ्स का, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के आ जाएगा साइंस का, और फिर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के आ जाएगा सोशल साइंस का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में उसको मिला है 67। तो 67 जो है वो 70 से थोड़ा सा नीचे है ना, 3 पॉइंट काउंट करके ग्राफ में शो कर देना है। और ये जो इंग्लिश का ग्राफ है उसको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये फर्स्ट टर्म का हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं टर्म 1, और टर्म 2 में उसको मिला है 70। ये 70 यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में आ रहा है, ये लाइन से ये ज्वाइन हो जाएगा और ये पूरा इंग्लिश का कवर हो जाएगा। एक में शेडिंग कर देंगे, एक में ऐसे खाली छोड़ देंगे। टर्म 1 में शेडिंग कर देते हैं और ये टर्म 2 का ग्राफ है, टर्म 2। तो इंग्लिश का हमको पता चल गया है कि टर्म 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, टर्म 2 का कैसे बनेगा। अब टर्म 1 का हिंदी में कितना है 72, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर हिंदी में हम लेंगे टर्म 1 में, और टर्म 2 में आ जाएगा इसका 65। 60 और 70 के बीच में आएगा।
तो थोड़ा सा इस तरह से आएगा। टर्म 1 का हम शेडिंग कर रहे थे, तो पेंसिल से शेडिंग कर देंगे। यहाँ लिख देंगे T1, ठीक है, T1 या टर्म 1 जैसे यहाँ पे लिखे थे, और ये T2 हो गया हिंदी का। फिर मैथ्स में आया है 88, 90 से 2 नीचे आएगा, 2 पॉइंट, ये 88 हो गया। फिर 95 है जो 100 और 90 के बीच में आएगा। ये सारे स्केल से ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। ये टर्म 1 का हम शेडिंग कर रहे थे और टर्म 2 को ऐसे रहने दे रहे थे। मैथ्स का भी हो गया। फिर साइंस का है 81 और 85। 81 80 से 1 पॉइंट ऊपर रहेगा, और 85 80 और 90 के बीच में आएगा। इस तरह से ये शेडिंग हो जाएगा। इसमें भी T1 और T2 लिख देंगे। फिर ये 73 और 75, 73 70 से 3 पॉइंट ऊपर जाएगा, और 75 70 और 80 के बीच में आएगा। ये शेडिंग हो जाएगा इसका T1 का, ठीक है। तो ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इन हुइच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है? सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है ना ग्राफ में मैथ्स में दिख रहा है। ये छोटा है, और ये इन दोनों का जो गैपिंग है उसको देखना है, या फिर इन दोनों के मार्क्स का जो डिफरेंस है कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। मतलब इम्प्रूवमेंट में पहले कम आया था, अभी ज़्यादा आया है। इंग्लिश में पहले कम आया था, अभी ज़्यादा आया है। और मैथ में भी कम आया था, ज़्यादा आया है। साइंस में भी ज़्यादा आया है, और सोशल साइंस में ज़्यादा है। हिंदी में कम हुआ है। तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा बढ़ा है डिफरेंस? तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है ना मैथ का दिख रहा है। 95 से 88 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसका मैथ्स में हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मैथ्स। सेकेंड, इन व्हिच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट लिस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन सा सब्जेक्ट में हुआ है? तो सोशल साइंस में 2 मार्क्स बढ़ा है, इंग्लिश में 3 मार्क बढ़ा है ना। 67 था, 70 हुआ है तो 3 मार्क बढ़ा। सोशल साइंस में 2 मार्क बढ़ा, और साइंस में 4 मार्क बढ़ा। सबसे कम इम्प्रूवमेंट सोशल साइंस में हुआ है। तो सोशल साइंस इसका आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। तो येस होगा, हिंदी में उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया है। हिंदी में पहले 72 पाया था, अभी 65 पाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। तो कौन कौन से स्पोर्ट कितने लोगों को पसंद है और कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में दिया गया है। कितने लोग देखते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसका डबल बार ग्राफ बनाना है, तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमको पहले ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ है। हमने इसमें यहाँ पर स्केल 1 सेंटीमीटर को 100 लिया है, 100%। और क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स, ये 5 खेलों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले क्रिकेट का है 1240। तो 1200 के बीचों बीच 1250 से थोड़ा सा 1 पॉइंट नीचे आएगा, तो उसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये वाचिंग का हो गया, WATCHING, वाचिंग। वाचिंग को हम शेड कर सकते हैं, और पार्टिसिपेटिंग को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग यहाँ पे है 620 लोग सिर्फ देखते हैं, खेलते नहीं हैं। ये क्रिकेट का हो गया, ये पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, सेकेंड है 470 जो है वो 450 से 2 पॉइंट ऊपर आएगा, ये 470 का हो गया। और 320
300 से 2 अगर ऊपर जाएगा 320। तो इसमें भी पहला को सेटिंग कर देना वाचिंग, और ये पार्टिसिपेटिंग का है। फिर है 320 के बाद हो गया 510। तो 510 यहाँ पे 500 से 1 पॉइंट ऊपर आएगा, 510 का हो गया। और 320 300 से 2 पॉइंट ऊपर आएगा, ठीक है। फिर 430 है, 430 450 से 2 पॉइंट नीचे आएगा। और 250 है, तो 200 और 300 के बीच में आएगा 250 यहाँ पे। और फिर है 250, फिर 250 यहाँ पे लिख दिए, ये 250 हो गया। और 105 100 से थोड़ा सा एकदम ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ग्राफ पेपर में इसको बनाना है, और इसका ध्यान रखना है कि जो एक एक जो बिल्डिंग यहाँ पे बना है, डुअल बिल्डिंग, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल रहे, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से तुमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। वी कैन conclude that cricket is most watched and participated by people, ठीक है। और whereas athletics is least participated and watched sport. Second, which is the most popular, सबसे पॉपुलर गेम यहाँ कौन सा है, क्रिकेट है। सबसे बड़ा ग्राफ उसी का है, क्रिकेट सबसे पॉपुलर है। Which is the most preferred watching और participating in sports। तो देखो यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स बने हैं सब में वाचिंग का ग्राफ सबसे ज़्यादा है। तो खेलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा वाचिंग। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, टेबल 3.1, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। तो पहले तो टेबल को निकाल लेते हैं। चैप्टर के शुरुआत में दिया है, क्वेश्चन में कहा है, स्टार्टिंग में आ जाते हैं एकदम चैप्टर का। देखो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और इस टेबल को देखकर हमको ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हम स्केल ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ओरिजिन है, ये 10 20 30 40 50 से ज़्यादा तो है नहीं टेम्परेचर यहाँ पे, हाईएस्ट 41 तक गया है, ठीक है। और सिटीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, अहमदाबाद दिया है, फिर अमृतसर दिया है। मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना। फिर
फिर अमृतसर है, फिर बेंगलोर, है, फिर चेन्नई है, उसके बाद दिल्ली, जयपुर, जम्मू, एंड मुंबई। तो इस तरह से यहाँ पे शहर के नाम दिए हुए हैं और यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है। अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 जो है 40 से थोड़ा सा कम में जाएगा। ये मैक्सिमम टेम्परेचर का ग्राफ को मैं शेडिंग कर रहा हूँ और मिनिमम को छोड़ दूँगा। मिनिमम यहाँ पे 29 30 से एक कम होगा। ये अहमदाबाद का ग्राफ बन गया। फिर है अमृतसर का 37, ये 37 का ग्राफ इस तरह से बना। और 26 है उसके बाद, ठीक है। फिर है बेंगलोर का 28, 30 से थोड़ा सा कम में जाएगा, 2 पॉइंट नीचे। और मिनिमम है 21, 20 से 1 पॉइंट ऊपर जाएगा। उसके बाद 36 है चेन्नई का, तो 30 और 40 के बीच 35 आता है, 35 से 1 पॉइंट ऊपर आएगा। और मिनिमम है 27, इस तरह से 30 से 3 पॉइंट नीचे आएगा। दिल्ली 38, 40 से 2 पॉइंट नीचे आएगा। और 28 है इसका मिनिमम, 30 से 2 पॉइंट नीचे। तो दिल्ली का भी हो गया। अब जयपुर है 39, 40 से 1 पॉइंट नीचे, ठीक है। और मिनिमम है 29, 30 से 1 पॉइंट नीचे, ठीक है। फिर जम्मू है 41, 40 से 1 पॉइंट ऊपर रहेगा। और मिनिमम है 26। फिर मुंबई 32, 30 से 2 पॉइंट ऊपर लेंगे। और मिनिमम है 27। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हिच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका दिख रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ में जो सबसे ज़्यादा गैपिंग जहाँ पे है वही होगा उसका आंसर। 29 और 38, 9 का डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरा में अमृतसर में 11 का डिफरेंस है। और दिल्ली में 10 का डिफरेंस है। जम्मू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जम्मू का डिफरेंस सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। 4 और 11, 15 का डिफरेंस है जम्मू में। और सबसे कम टेम्परेचर डिफरेंस किस में है, सबसे कम है मुंबई का, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जम्मू एंड मुंबई, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा जम्मू। जम्मू का सबसे ज़्यादा डिफरेंस है और मुंबई का सबसे कम डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है, व्हिच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो लार्जेस्ट डिफरेंस देखो, जम्मू का सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस दिख रहा है, तो ये हो जाएगा जम्मू, फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर, व्हिच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड व्हिच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। तो हॉटेस्ट सिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राफ जो है जम्मू का बना है सबसे बड़ा, तो ये हॉटेस्ट क्वेश्चन के हिसाब से जम्मू हो जाएगा। और सबसे कोल्डेस्ट, सबसे छोटा जो ग्राफ बना है वो बेंगलुरु का बना है, तो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है।
थर्ड है नेम टू सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। दो शहरों का नाम लिखना है जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर किसी और के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। ये हो जाएगा थर्ड का बेंगलुरु एंड जयपुर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा बेंगलुरु एंड अहमदाबाद, ठीक है।